औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब अब सोचना है चैनल। नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब अब सोचना है चैनल। आज हमने बात करनी है अपने बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं मंसूर अली खान साहब। उनकी दो वीडियो वो देखे हैं मैंने, उस हवाले से हमने बात करनी है, कुछ तबसरा करना है। दोनों वीडियो पे मैं बारी बारी बात करूँगा। पहले थोड़ा सा वो वीडियो है क्या, उस हवाले से बात करते हैं। आगे फ़ैसला आप लोगों ने करना है। हम बात करेंगे और उस पर तबसरा करेंगे और फ़ैसला जो है वो आप लोगों ने करना है। मंसूर अली खान साहब ने फरमाया है, एक उनकी वीडियो थी, वो कुछ ट्विटर पे शहबाज गिल साहब और सलीम साफ़ी साहब के दरमियान कुछ ट्विटर पे गुफ्तगू शनील हो रही थी, जो कि काफ़ी ज़ोर पकड़ ली और काफ़ी जो है वो तुम तड़क तक वो बात पहुंच गई। उस हवाले से मंसूर अली खान साहब ने अपने हवाले से कुछ तबसरा किया है। वो तबसरा क्या था वो आपके सामने रखते हैं। मंसूर अली खान साहब ने बताया है कि शहबाज गिल साहब और सलीम साफ़ी साहब के दरमियान जो बात हो रही थी, पहले तो उन्होंने उनके वो एक एक जो उनका ट्विटर पे मैसेज था वो पढ़ के सुनाया है और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं और वो ऐसा वो हमेशा करते हैं। मतलब जो कुछ भी कहने का मतलब ये है कि बदतमीज़ी का लक़ब जो है वो शहबाज गिल साहब को मंसूर अली खान साहब ने दे दिया। ठीक है जी। उसमें शहबाज गिल साहब ने कुछ गलत अल्फाज बोले होंगे या बोले हैं, जो कुछ भी है उस हवाले से उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मंसूर अली खान साहब ने शहबाज गिल साहब को बदतमीज़ी का लक़ब दे दिया। अब उसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि ये जो अवाम के हवाले से जो पीटीआई के वर्कर हैं उनके हवाले से उन्होंने बोला कि ये जो लोंडे लपाड़े हैं, ये लोंडे लपाड़े, पीटीआई के वर्कर को उन्होंने लोंडे लपाड़े कह के मुखातब किया। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान को हर चीज़ की माफ़ी मिल सकती है, इस चीज़ की माफ़ी नहीं हो सकती कि जो उसने अवाम को, लोगों को बदतमीज़ बना दिया है, इस चीज़ की माफ़ी नहीं मिल सकती। अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि सबसे पहले तो चीज़ जो माफ़ी वाली बात है, अब माफ़ी क्या खान साहब ने आपसे माफ़ी मांगी है जिसकी आप माफ़ी देने का दावा कर रहे हैं कि आप माफ़ नहीं करेंगे? ठीक है, आप 4 जमातें पढ़ गए हैं और आप एक टीवी चैनल की सीट पे बैठ गए हैं एंकर बन के, तो आप अपने आप को यहाँ तक समझ रहे हैं कि बस जिसको आपने सर्टिफिकेट दे देना है तमीज़ का वो तमीज़दार है, जिसको आपने बदतमीज़ी का सर्टिफिकेट दे देना है वो बदतमीज़ है। पहली बात तो ये है। अब
बदतमीज़ी के हवाले से अगर बात करें तो बदतमीज़ी का जो तज्ज़िया करना है, मेरे ख्याल में आप किसी दिन 100 बंदा ले लें पीटीआई का और 100 बंदा ले लें मुस्लिम लीग नून का। अब उन दोनों से आप एक सवाल करें। मैं यहाँ ये बात नहीं करता कि पीटीआई वाले बड़े तमीज़दार हैं और नून लीग वाले बदतमीज़ हैं। हम कोई नहीं होते किसी को तमीज़ का या बदतमीज़ी का लाइसेंस देने वाले। आपकी बात का जवाब है कि आप 100 बंदा ले लें और आप उनसे एक सवाल रखें, एक रखें मरीम नवाज़ के हवाले से और एक सवाल रखें बुशरा बीबी के हवाले से। अब आपको पता चलेगा, जो मैं दावे से कह सकता हूँ वो ये बात है कि पीटीआई के जो लोग होंगे वो 80% ऐसे लोग होंगे जो मरीम नवाज़ साहबा को मरीम नवाज़ कह के पुकारेंगे या मरीम बीबी कह के पुकारेंगे या मोहतरमा मरीम नवाज़ कह के पुकारेंगे, और 20% होंगे शायद जो किसी मकसद के नाज़ेब अल्फाज से पुकारें। और इसी तरह जब आप बुशरा बीबी के हवाले से बात करेंगे तो नून लीग में से सिर्फ 20 बंदे होंगे जो बुशरा बीबी कह कर पुकारेंगे, बाकी जो 80% बंदे होंगे वो पिंकी पीरनी, पिंकी लटरन पटरन, मकसद है कि ये अल्फाज कह के पुकारेंगे। तो अब एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में लोगों के बिठानी शुरू की है कि इमरान खान ने लोगों को बदतमीज़ कर दिया, और आपने वो तमीज़ और बदतमीज़ी के जो कर दिए हैं डिग्रियां, तमीज़ और बदतमीज़ी की डिग्रियां आपने बांटनी शुरू कर दी हैं, तो ये गलत बात है। अब आते हैं, ये तो बात होगी तमीज़ पे, और उसके बाद अगर तमीज़ के हवाले से बात की जाए तो आप ज़रा अपने अल्फाज पे भी गौर करें मंसूर अली खान साहब, कि आप कह रहे हैं लोंडे लपाड़ी। आपने तमीज़ के हवाले से बात तो कर दी, लेकिन उससे पहले कम से कम अपने अल्फाज का चुनाव तो कर लेते, खुद अपने अल्फाज तो ठीक कर लेते कि लोंडे लपाड़ी, ये बड़ी तमीज़ वाली बात है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंसूर अली खान साहब, आप मुझसे उम्र में कम होंगे, आप कम हैं मुझसे उम्र में, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बार बार आप कह के पुकार रहा हूँ। ये होती है तमीज़। और अगर दूसरों की तमीज़ पे आप लेक्चर झाड़ रहे हों और ख़ुद अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हों लोंडे लपाड़े, तो सुनने वाले जो हैं वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं होते। उसके बाद मंसूर अली खान साहब ने फिर दूसरा जो हवाला वो उन्होंने बनाया इमरान रियाज खान साहब और मैडम उज़मा बुहारी के हवाले से, कि उनकी आपस में जो है वो तलह कलामी होगी। अब उधर मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा ख्याल किया करें, ये चीज़ ठीक नहीं है। एक तरफ आप बड़ी जल्दी बदतमीज़ी का लक़ब दे देते हैं, बड़ी जल्दी बदतमीज़ी का सर्टिफिकेट दे देते हैं, और दूसरी तरफ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको भी पता है तमीज़ और बदतमीज़ी वाले फ़र्क में का आपको पता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है।
कि एक ज़हन बनाया है कि बस वजह क्या है। अब मैं अपने पाकिस्तानी को वजह बताता हूँ। ये वजह सिर्फ़ एक और सिर्फ एक ये है कि पहले लोग हमारे इन जो काबिल एहतराम साथी हैं, इनकी बातें सुन के इन पे अमल करते थे, इन पे गौर करते थे, और जो ये कहते थे चाहे वो सही हो या गलत हो, उसके पीछे चल पड़ते थे। होता क्या था कि अगर किसी ने किसी को बदनाम कराना है, जैसे कि बदतमीज़ी का सर्टिफिकेट देना है, किसी को तमीज़ का सर्टिफिकेट देना है, तो वो हमारे इन मोहतरम सहाफ़ियों की मदद ले, और जिसको दिल करे वो उसको तमीज़ का सर्टिफिकेट दे दे, और जिसको दिल करे उसको बदतमीज़ी का सर्टिफिकेट दे दे। और किसी ने अगर अपने आप को अच्छा शो करना है तो भी हमारे इन मोहतरम सहाफ़ियों से रब्ता करे और इनसे की मदद ले और अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर दे। लेकिन अब आवाम को शऊर आ गया। इस शऊर को ये लोग बदतमीज़ी कह रहे हैं कि अवाम को शऊर क्यों आ गया, अवाम अब इनकी बात क्यों नहीं मानती, अवाम इनके कहने के मुताबिक चलते क्यों नहीं है। ये चीज़ जो है ये बदतमीज़ी है इनके हवाले से। मंसूर अली खान साहब, अवाम, जिस अवाम को आप बदतमीज़ कह रहे हैं, अगर वो अवाम बदतमीज़ है तो आप क्या इलेक्शन में सियासतदानों को वोट किसी और मुल्क की अवाम से लेके देंगे? ये तो है ही बदतमीज़ अवाम। और तमीज़ के हवाले से आप क्या समझते हैं कि 6 साल के बच्चे जो है, आप उनकी बातें सुने। 6 माह से लेकर जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, सबको आप लोग बदतमीज़ी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आप एक पढ़े लिखे, आपने डिग्रियां हासिल की होंगी, आपके पास डिग्रियां होंगी और आपको एक चैनल पे ओहदा भी मिल गया है, लेकिन मेरा मशवरा है, बरादराना मशवरा है आपसे कि आप करें बात तमीज़ पे और बदतमीज़ी पे बात करें। नंबर 1 तो आप हमेशा चलाते हैं कि किसी भी सियासतदान का जो जिसको सपोर्ट कर रहा है वो दूसरे मुखालिफ का कि पिछली वीडियो बड़ी चलाते हैं कि ये देखें जी, इसने पहले ये कहा था, फिर ये कहा है, अब ये कह रहा है। लेकिन कभी किसी सहाफ़ी ने अपनी वीडियो नहीं चलाई कि आप पहले क्या कहते थे, बाद में क्या कहते हैं और अब क्या कह रहे हैं। आपने कभी अपनी वीडियो नहीं चलाई। आप कभी अपनी वीडियो भी चला कर देख लिया करें। आप नहीं चलाते, लेकिन अवाम बार बार आपकी पिछली साबका वीडियो जो है वो चला के देखते हैं और उस पर बात भी करते हैं। वही आपको बदतमीज़ी लगती है। तो जो मैं आपको मशवरा दे रहा था वो ये था कि आपके पास डिग्रियां हैं, अच्छी नॉलेज भी होगी आपके पास, लेकिन मेरा बरादराना मशवरा है कि आप किसी पीटीआई के अनपढ़ बंदे से, पढ़े लिखे से नहीं, वो जो पीछे मैंने आपको 100 बंदे वाली मिसाल दी है वो इसलिए थी कि पीटीआई में दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है कि पीटीआई में पढ़े लिखे जो अवाम है वो ज़्यादा है, बाशऊर और पढ़ी लिखी अवाम है, जिसको आप बदतमीज़ी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब आपको मशवरा मैं ये दे रहा हूँ कि आप पीटीआई के किसी अनपढ़ बंदे से कुछ देर के लिए थोड़ा सा लेक्चर लें, कुछ थोड़ा सा सबक सीखें, ताकि आपको सही मायनों में तमीज़ का पता चल सके। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अगर मेरी किसी बात का किसी को कोई दुख पहुंचा हो, कोई तकलीफ़ हुई हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि किसी पे भी तनकीद ना करूँ, क्योंकि
उसके जो चाहने वाले होते हैं वो चाहे थोड़े हैं बहुते हैं जितने भी हैं, उसके जो चाहने वाले होते हैं साथ में उनको भी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए किसी पे, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल ऐसा आता है तो उसका जवाब देना पड़ता है, उसका जवाब देना भी चाहिए लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के। क्यों? क्योंकि ये हमारे, जितनी हम बदतमीज़ी करेंगे उससे हमारे मुल्क की बदनामी होगी, पाकिस्तानी अवाम की बदनामी होगी, पाकिस्तानी कौम की बदनामी होगी, पाकिस्तान की बदनामी होगी, जो कि हमें अच्छा नहीं लगेगा। तमीज़ के दायरे में रह के किसी की बात गलत लगती है तो उसका जवाब दिया जा सकता है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। एक बार फिर अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।